मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। दोस्तों, उमेश पाल की हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुए 42 दिन गुजर गए हैं, जहां पर उनको गुरुवार को उनका 40वां था, जहां पर ये कयाद लगाई जा रही थी कि उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर आएगा और शाइस्ता परवीन के हाजिर होने की खबर थी, जहां पर कई सुरक्षा कर्मी और महिला कांस्टेबल तैयार थे। हम आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन की पहली और आखिरी मुठभेड़ तब हुई जब 14 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में उनके 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने धूमनगंज में उठा लिया। उन बेटों को छुड़ाने के लिए शाइस्ता परवीन पुलिस थाने पहुंच गई। उसके बाद से शाइस्ता परवीन पुलिस के हाथों नहीं चढ़ी। तब पुलिस को शाइस्ता परवीन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था। 100 दिन गुजर चुके हैं पर शाइस्ता परवीन का अभी तक कोई पता नहीं है। सरेंडर करने की जहां बात होती है, कई बार ऐसे मौके आए जहां पर शाइस्ता परवीन की सरेंडर करने की खबरें तेज थी, मीडिया सुर्खियों में थी। जब पहली बार असद और उसके शूटर गुलाम का झांसी में इनकाउंटर हुआ तो लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए ज़रूर आए, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहां पर मिट्टी में आई औरतों की मस्जिद से अनाउंसमेंट होने पर न जाने घरों से औरतें निकली और भीड़ इकट्ठा कर गई, जहां पर लोगों को ये पता चला कि इस भीड़ में शाइस्ता परवीन अपने बेटे के आखिरी दीदार में शामिल हो सकती हैं। पुलिस ने औरतों को घेर लिया, पूछताछ की, शिनाख्त हुई, मगर उस दिन भी शाइस्ता परवीन का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद पति और देवर की मौत के बाद भी शाइस्ता परवीन नहीं हाजिर हुई। उस दिन भी लग रहा था कि शायद है शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी ज़ैनब वहां पर हाजिर हो, लेकिन हाजिर नहीं हुई। शाइस्ता परवीन को पुलिस आज भी ढूंढ रही, जिन पर 50,000 का इनाम है। क्या वजह हो सकती है कि शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर हैं? आपको बता दें कि 28 मार्च को अतीक अहमद को गुजरात से और अशरफ को बरेली कोर्ट से उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज कोर्ट लाकर पेशी होनी थी। उस पेशी के दौरान ही जब दोबारा 13 अप्रैल को पेशी हुई, तब अशरफ उनके बेटे असद को इनकाउंटर की खबर अतीक को मिली और तब उनकी आंसू की धार वाली फ़ोटो मीडिया में वायरल हो गई। तब लोगों को लगा कि अतीक तो एकदम टूट गए बेटे की मौत से, लेकिन शाइस्ता परवीन बेटे की मौत पर भी हाजिर नहीं हुई। इस बात को लेकर कई जगह ऐसे ड्रोन कैमरे से भी शाइस्ता परवीन की खोज खबर जानी जा रही है। महिला कांस्टेबल भी तैनात थी, मगर अशरफ की बीवी ज़ैनब और शाइस्ता परवीन का कहीं भी कोई ठिकाना या कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जहां भी खबर मिलती है कि शायद है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज या कसारी मसारी के इलाके में छुपी हो सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस की पहुंच से शाइस्ता परवीन और ज़ैनब बहुत दूर हैं। हम आपको बता दें कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन किसी और वजह से भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन डर की वजह से भी खुद को सरेंडर ना कर रही हो, क्योंकि सरेंडर के टाइम अतीक अहमद और अशरफ की कालवन प्रयागराज में बेरहमी से 17 राउंड गोलियां चल गई। 3 शूटरों ने 17 राउंड गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ जैसे बड़े माफियाओं को ढेर कर दिया। 17 पुलिसकर्मी सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग गए। जब इतने सारे पुलिसकर्मी बचा नहीं पाए तो शाइस्ता सरेंडर करने के बाद कैसे बच सकती हैं? ऐसा उनका कवाद है। 11 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अतीक और अशरफ की सरकार के पास गिरवी पड़ी हुई है। सरकार ने उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया है। शाइस्ता परवीन हो सकता है कि जिन शूटरों के साथ है गुड्डू, मुस्लिम, अरमान और शाइस्ता परवीन, हो सकता है कि वो उनको हाजिर ना कर रहे हो सकता है कि शाइस्ता परवीन के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, हो सकता है कि शाइस्ता परवीन चाहकर भी सरेंडर नहीं कर पा रही हैं, हो सकता है कि शाइस्ता परवीन इलाहाबाद के कहीं आसपास के इलाकों में, हो सकता है कि शाइस्ता परवीन इस बार भी फातिहा पढ़ने के लिए शायद आ जाए, लेकिन इस बार भी पुलिस की को नाकामियां ही शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने पर नजर आई। कहते हैं इस्लाम में है कि
40वां जिस व्यक्ति का हो, मौत के बाद 40वां होता है, जहां पर उनके परिवार का एक व्यक्ति ही रस्म करे लेकिन करता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए रस्म अदा की जाती है। लेकिन यहाँ पर अतीक अहमद की जहां पर उनका घर था, पुश्तैनी मकान था, ज़मीन जायदाद थी, वहां पर आज जहां पर सैकड़ों लोग हर वक्त नज़र आते थे, कवायद चलती थी, पार्टियां चलती थी, रहनुमाई चलती थी, वहाँ पर एक बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी कि उनके परिवार का कोई एक सदस्य भी उनकी मज़ार पर जाकर फातिहा पढ़ने के लिए नहीं आया। लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की मज़ार पर 40वें पर आएंगी, लेकिन इस बार भी पुलिस को नाउम्मीद ही हाथ लगी है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने इनाम के 50,000 रखे हैं और जल्द ही शाइस्ता परवीन को ढूंढने में लगी है पुलिस।